नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरणादायक कहानी में। स्त्रियां कब तक अपने पति से प्रेम करती है। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज की यह कहानी यदि आपने पूरी सुन ली तो आपको यह कहानी बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। तो प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में आप यह जानेंगे स्त्रियां आखिर कब तक पुरुषों से प्रेम करती है। कहते हैं ना प्यारे मित्रों की सोना एक कीमती धातु है। जब उसके अलग अलग आभूषण बन जाते हैं तो उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्यारे मित्रों, जब बेटी पिता के घर में होती है तो वह बेटी कहलाती है, और वही बेटी जब पुरुष को वर्ण कर लेती है, ससुराल जाती है तो वह पत्नी बन जाती है, वह पत्नी कहलाती है। और वही पत्नी जब पति को छोड़कर के गैर मर्दों के साथ संभोग करती है या उनसे प्रेम करती है तो वही स्त्री वैश्य बन जाती है। जब वह भाई से जुड़ती है तो वह बहन कहलाती है, और जब किसी संतान को जन्म देती है तो माँ कहलाती है। संतानों के विवाह हो जाते हैं तो वह दादी कहलाने लगती है। उसी प्रकार प्यारे मित्रों, पुरुष को भी उसके कर्म के अनुसार उसको नाम दे दिए जाते हैं। स्त्रियां कब कब और कब तक अपने पति से प्रेम करती है, इस कहानी के माध्यम से हम यही समझेंगे। तो इस कहानी को पूरा अवश्य सुन लेना। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। कहानी शुरू करने से पहले प्यारे मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, जो भगत गण हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है प्यारे मित्रों, एक नगर में एक राजा राज करते थे। उन राजा महाराज को स्त्रियों से बड़ा ही प्रेम था, बड़ा ही मोह था। इधर राजा की उम्र 40 वर्ष की हो चुकी थी, मगर राजा ने अपना विवाह नहीं किया। विवाह इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। एक बार की बात है प्यारे मित्रों, एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने जाता है तो उन्हें एक बहुत सुंदर स्त्री मिली। राजा और वो स्त्री दोनों मीठी मीठी बातें करने लगे। बातों ही बातों में राजा को जब यह पता चला कि यह सुंदर स्त्री एक वेश्या है, यह सब पता होने के बावजूद भी राजा उस स्त्री से कहने लगा, तुम बहुत सुंदर हो। आपके सुंदरता ने, आपकी मीठी मीठी आवाज ने मेरे मन को मोह लिया है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तब वेश्या राजा को समझने लगी है, महाराज आप तो ज्ञानी हो। महाराज आप जान ही चुके हम एक वेश्या है। वेश्याओं का एक नियम होता है कि वो आय जीवन कुंवारी रहती है। कुंवारे रहते हुए भी वह विवाह रहती है, क्योंकि उनके जीवन में एक नित पुरुष नया आता है, और ना ही तो हम किसी से प्रेम करते हैं। हमारे दिल में किसी एक की परत प्रेम नहीं रहता। उस वेश्या ने राजा को बहुत समझाया, मगर राजा अपनी जिद पर अड़ गया। राजा के कुछ समझ में नहीं आया। अब राजा उस दिन तो अपने घर लौट आते हैं, मगर पूरी रात राजा को नींद नहीं आई। करवटें बदलने लगा। उस स्त्री की उसे बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उसका चित्र उसके सामने उसकी आंखों में समा रहा था। कुछ दिन तो उसने ऐसे ही गुजरे। फिर वह शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में उसी स्त्री से मिलने गया। है सुंदरी, मैं तुम्हारे बिना अब जीवित नहीं रह सकता। मैंने आपसे अलग रहकर देख लिया है। मैं जितना अलग रहता हूँ, जितना दूर रहता हूँ, उतनी ही तुम मेरे पास रहती हो, उतनी ही याद ज्यादा आती है। आपने मेरी रात की नींद और दिन का चैन चुरा लिया है। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए आप मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए और मेरा प्रस्ताव स्वीकार कीजिए और मुझसे विवाह कर लीजिए। फिर उस वेश्या ने कहा है, महाराज हमारा कोई धर्म नहीं होता है। फिर आपका दिल हम पर आ ही गया है। आप नहीं मानते हो तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, पर मेरी 2 शर्तें हैं। यदि आप मेरी 2 शर्तें मान लोगे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। किसी ने ठीक ही कहा है प्यारे मित्रों कि सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली नजर आती है। अब भी उस राजा की बुद्धि ठिकाने नहीं है। ये मन बड़ा कंचल होता है, जिस पर आता है उसके गुण और अवगुण कुछ नहीं देखता है।
वह वेश्या स्त्री राजा से 2 शर्तों का बार बार कह रही थी। राजा कह रहा था, मैं मान लूंगा। अभी भी राजा की आंखें नहीं खुली थी। कहते हैं ना कि कागा अंधा रात में दिन में उल्लू होए, काम ही अंधो रात दिन जब जाके बुद्धि गई जन कहां से। राजा उस स्त्री की चाल नहीं समझ पा रहा था। विवाह में कोई शर्तें नहीं रखी जाती। वो स्त्री सौदा कर रही है या विवाह कर रही है, यह राजा के समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, राजा कहने लगे, आप मुझे दोनों शर्तें बताइए। तो वह स्त्री कहने लगी, मेरे पास 2 भेड़ के बच्चे हैं। इन भेड़ के बच्चों का आपको अच्छा से ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी शर्त है कि मैं जो कहूँगी उसमें आप कोई रोक टोक नहीं करोगे। यदि किसी दिन इन भेड़ के बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई तो मैं उसी दिन में तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और उस राजा ने उस वेश्या की दोनों शर्तें मंजूर कर ली। उसी समय उससे विवाह कर लिया और राजमहल में लाकर के उसी सुंदर स्त्री के साथ रहने लगे। राजा को उस वेश्या दोनों शर्तें ठीक से याद थी, इसलिए वो भेड़ों का और उसे कुछ नहीं कहता था। वो नहीं चाहता था कि ये सुंदर स्त्री मुझे छोड़ के कहीं चली जाए। इस तरह से प्यारे मित्रों, उस राजा को उस वेश्या के साथ 4 वर्ष बीत जाते हैं। एक समय की बात है प्यारे मित्रों, राजा और वो वेश्या रात्रि को सो रहे थे। उसी समय राजा के राजमहल में कोई चोर आए तो उन्होंने वो भेड़ के बच्चे देखे। पूरे नगर में यह बात फैली हुई थी कि राजा भेड़ के बच्चों की अधिक देखभाल करते हैं। तो चोर अपने मन में यह सोचते थे, कुछ ना कुछ तो खास है भेड़ के बच्चों में, इसलिए उन्होंने धन दौलत कुछ नहीं चुराया, वह भेड़ के बच्चे ही चुराए। और जब वो बच्चे खींचकर ले जा रहे थे तो भेड़ के बच्चे चिल्ला रहे थे। यह सब सुनकर के वेश्या जाग गई। वेश्या ने तुरंत राजा को जगाया तो राजा उन भेड़ के बच्चों की रक्षा करने के लिए दौड़े। और राजा की लाख कोशिश करने के बाद भी वो चोर उन भेड़ के बच्चों को चुरा के ले गए थे। वेश्या कहने लगी, मेरे यह शर्त टूट चुकी है। और वो वेश्या उस राजा को छोड़ के चली गई। राजा समझ चुका था उसकी शर्त टूट गई है। वेश्या के जाने के बाद भी राजा अपनी पत्नी को नहीं भुला पा रहा था। और एक दिन वो राजा उसी जंगल में उस वेश्या की कुटिया पर फिर पहुंच गया और कहने लगा है, प्रिय, जिस दिन तुम मुझे छोड़ के आई हो, अब मेरा सुख चैन सब लूट गया है। वो महल मुझे खाने को दौड़ता है, उस महल में मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, यह मेरे दिल की बात है, समझ लो और मेरे साथ चलो। तब वो वेश्या कहती है महाराज, मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार कुछ दिन के लिए तुम्हारी पत्नी बनकर के रही, मगर आप जानते हो कि मैं एक वेश्या हूँ, मेरा कोई धर्म नहीं है। यहाँ रोज का एक पुरुष का आना और दूसरे पुरुष का आना होता है, जाना आना होता ही रहता है। हम किसी पुरुष से प्रेम नहीं करती, फिर भी मैं तुमसे, फिर भी आप मुझे फिर दोबारा कहते हो पत्नी बन जाओ। आज मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगी। यदि आपने इन 3 बातों को अपने जीवन में ठीक से उतार लिया, आप कभी दुखी नहीं रहोगे, आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, आप कभी स्त्री के मोह में नहीं पड़ोगे। कहते हैं ना कि वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता है, जब तक वो जीती है तब तक वो अपने जीवन में अनगिनत पाप करती है। वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता। दूसरी बात, जो स्त्री धन के लोभ में अपने पति से प्रेम करती है, वह प्रेम कभी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकता है। और जो पुरुष अपनी पत्नी की तारीफों के बड़े बड़े पुल बांधते रहता है, वो कभी सच्चा प्रेम नहीं करता। जो एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं और दिल में कुछ और चलता है, वह प्रेम ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता। वेश्याओं का प्रेम तो एक छलावा होता है। वेश्या तो सिर्फ पुरुषों की वजह धन से प्रेम करती है, उन्हें ज्यादा धन जहाँ मिलेगा वहाँ उनका प्रेम होगा। प्यारे मित्रों, यह बात किसी वेश्या पर लागू नहीं होती है, यह बात स्त्री और पुरुष पर दोनों पर लागू होती है। जो स्त्री धन के लालच में अपने पति को धोखा देकर के किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाती है, उससे प्रेम करने लगती है। और जो पुरुष धन के लालच में आकर के अपनी पत्नी को छोड़ जाते हैं, किसी और को धन के जाल में फंसा लेते हैं, वह कभी सच्चा प्रेम नहीं होता। प्यारे मित्रों, वेश्याओं का तो एक धर्म होता है, वो अपने धर्म पर चलती है,
लेकिन साधारण स्त्री घर की महिला उसका भी एक धर्म होता है कि जिस पति के साथ माँ बाप बांध देते हैं उस पति के साथ ही जीवन भर रहना चाहिए, चाहे वो धनवान हो या सुखी हो या दुखी हो, अमीर हो या गरीब हो। यही वेद शास्त्रों में धर्म बताया गया है, वही पत्नी पतिव्रता मानी गई है। माता अनसुईया जो कि कुटिया में रहने वाली थी, हमेशा उनके पति तप में तपते रहते थे। कोई धन दौलत नहीं थी, केवल भगवान की भक्ति थी। तो फिर उन्होंने कैसे तीनों देवताओं को 6.6 महीने का बच्चा बना लिया था। एक पतिव्रत धर्म से ना कि धन की वजह से। इसलिए प्यारे मित्रों, ऐसी स्त्रियों से तो अच्छी वेश्या ही होती है जो उनका एक धर्म तो होता है। लेकिन ऐसी स्त्रियां समाज में पैदा हो गई हैं जो पति को कुछ नहीं समझती है और धन के लालच में आकार के पति को और घर वालों को मार तक जाती हैं। जो स्त्री अपने पति से मांगे रखती हो कि मुझे ये चाहिए और वो चाहिए, पति के पास कुछ है नहीं और उसकी मांगे बढ़ती जा रही है, तो आप यह समझ लो कि यह मुझसे प्यार नहीं करती है। जो स्त्री पति के घर से जाने के बाद सजती संवरती हो तो आप सीधा समझ सकते हो कि यह स्त्री मुझसे नहीं किसी और से प्रेम करती है। तो प्यारे मित्रों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की कहानी से आपको अच्छी सीख प्राप्त हुई होगी। मिलते हैं अगली ज्ञान वर्धक कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।